हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक देखना। वेल टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट न्यूज, तो ट्रिगर्ड इंसान ने अपना न्यू शो अनाउंस कर दिया है जिसका नेम है ट्रिडअप एंड इसके एपिसोड 31 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर फ्री में अवेलेबल होंगे। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है ध्रुव राठी की तरफ से। तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है उनका फर्स्ट स्टार्टअप जो की एआई टूल से रिलेटेड है। इस स्टार्टअप का नाम है एआई फीस्टा। ये सभी एआई टूल्स जैसे की चैट जीपीटी, ग्रोक, परप्लेक्सिटी एंड ऐसे ही काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करता है एंड सभी से एक साथ क्वेश्चंस पूछ के एंड साथ ही में डिफरेंट आंसर्स एक साथ ग्रेस्प करने में हेल्प भी करता है। इसमें और भी काफी सारे फीचर्स हैं, बट देन इसकी प्राइस 999 रुपीज की है। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज जो कि निकल कर आ रही है हनी सिंह की तरफ से। तो हनी सिंह का न्यू सॉन्ग व्हेन एंड वेयर जो कि शहनाज गिल की अपकमिंग मूवी एक कुड़ी का सॉन्ग है, वो फाइनली यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो रिसेंटली अलीश यादव के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली में सब सही है एंड वो सभी सपोर्टर्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। बट हम बात करें प्रिंस नरूला की, तो उन्होंने अपनी स्टोरी में अलीश यादव के सपोर्ट में लिखते हुए कहा घर पर गोली चलाना गलत है, माँ बाप की क्या गलती, आर्टिस्ट जो कमा रहा है वो अपनी मेहनत से कमा रहा है। नॉट ओनली दिस, शिफाली बग्गा ने भी एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने पुलिस, सिक्योरिटी एंड अथॉरिटीज के ऊपर सवाल उठाया। शिफाली ने कहा कि उनके शहर में फायरिंग्स होती रहती हैं और हम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो जाकिर खान ने इंडिया के लिए हिस्ट्री बना दी है क्योंकि वो बन चुके हैं मोस्ट टिकट सेलिंग कॉमेडियन इन यूएसए, वो भी एज एन इंडियन, और साथ ही में वो पहले ऐसे कॉमेडियन है जिन्होंने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया है। वही हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दैट राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने वोट चोरी करने में बीजेपी की हेल्प करी है। तो इसी चीज पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को एक अल्टीमेटम दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 7 डेज के अंदर या तो राहुल गांधी को कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा या फिर पब्लिकली अपॉलोजाइज करना पड़ेगा। न इसी पर देशभक्त ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करते हैं जिसमें वो कुछ ऐसा कहते हैं, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांग रहे हो तो अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? अनुराग ठाकुर ने भी वही काम किया है जो राहुल गांधी ने किया है, कहा है कि वोट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट की धांधली है। उन्होंने क्या किया, 6 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का वोटर डेटा निकाला और यह क्लेम किया कि इंडिया ब्लॉक की भी केसेस में ऐसा ही हुआ है, धांधली हुई है। 6 कंस्टिट्यूएंसी जिसमें रायबरेली, कन्नौज, वायनाड, डायमंड हार्बर ये सारे शामिल हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर के बारे में कोई सवाल नहीं। अब अनुराग ठाकुर भी चुप हो गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन इतना एफिडेविट चिल्ला रही है, तो वो 18,000 एफिडेविट्स मीडिया के सामने ले आए हैं क्योंकि उनका कहना है कि यूपी इलेक्शन में भी यही काम हुआ था, यही धांधलीबाजी हुई थी। 18,000 एफिडेविट्स समाजवादी पार्टी ने दाखिल किया था, कुछ नहीं हुआ। जो समाजवादी पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी वो क्यों नहीं हुआ है? इस तरीके से पार्टीजन एक्शन हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, हां या ना जवाब दीजिए, हो सके तो एफिडेविट में जवाब दीजिए। अगर वोटर लिस्ट डिफेक्टिव है तो इसका मतलब है प्रीवियस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है नहीं, पास्ट में क्या हुआ है उसको आप भूल जाइए, अभी की बात करिए। अरे कैसे भूल जाए पास्ट की बात? जो देश नेहरू नहीं भूलता है, औरंगजेब नहीं भूलता है, बाबर नहीं भूलता है, हड़प्पा मोहिंजोदारो नहीं भूलता है, हम कैसे भूल जाएं पिछला वाला इलेक्शन 2024 वाला। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो केके क्रिएट्स ने रिवील किया कि उन्होंने जो रिसेंटली वीडियो बनाई थी वोट चोरी के ऊपर उसको डिलीट क्यों कर दिया। तो इससे रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा कहती हैं, I am really sorry for saying this. इंडिया तो was not just democracy है जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. But I was not wrong in believing that वोटिंग के सीरियस एलिगेशंस कई सारे सामने आए हैं, सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं, कई सारी पार्टीज और लोगों से, सिर्फ इस साल नहीं कई सारे सालों से। एंड आई डू नॉट हैव टू बी पेड टू बिलीव कि इंडिया में हर इंसान का बेसिक राइट है वोटिंग। एंड थ्रू माई वर्क आई ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक अबाउट द बेसिक राइट्स ऑफ पीपल, नॉट पार्टीज बट पीपल। इसीलिए आवर टीम विल लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। वी विल इंश्योर कि हमारे सारे सोर्सेज और स्ट्रांग हो और ऐसी मिस्टेक फिर से ना हो। Thank you for believing in us and in the stories of India. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो YouTube इंडिया ने रिवील किया है कि इस साल की YouTube फैन फेस्ट में कौन कौन आ रहे हैं, बट फिलहाल उन्होंने ग्रुप 1 रिलीज किया है जिसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस यार मैं आ रहा हूँ इस 11 सितंबर को फॉर YouTube फैन फेस्ट एंड इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं ताकि अगला क्रिएटर इस पे घर जाकर रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट क्रिएटर का घर चला क्योंकि दूसरों के रिलेशनशिप्स नहीं चले। अगला क्रिएटर सबसे हार्ड वर्किंग है, वो पूरा दिन गेमिंग और स्ट्रीमिंग करता है और फिर रात को पेट्रोल पंप पे भी काम करता है। मेरे साथ अगले गेमर भी आ गया, अगर उसका गेम से पहले गेट रेडी विद में खत्म हो जाए तो। अगले क्रिएटर की गाड़ी 0 to 100 तो 3 सेकंड में पहुंच जाती है, पर वो फिर भी स्ट्रीम पे लेट आता है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिकेटर अंबती रायडू के बारे में। तो रिसेंटली शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वो आरसीबी को ट्रोल करते हुए कुछ स्टेटमेंट पास करते हैं जिसके बाद उनको कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा हिट मिल रहा है। तो इस पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आरसीबी जीती, अंबती रायडू कैसा लगा?
अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला लोग कहते हैं अब सारे टॉन्ट खत्म हो गए राइडू के, वरना राइडू ने बहुत मजा, राइडू सीएसके वाले ने बड़ा मजाक उड़ाया। अभी देखो टॉन्ट खत्म होने का कुछ भी नहीं है। अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और 5 जीतना और कितना मुश्किल है। नाउ दे विल रियलाइज। देखो 1 जीतना इतना मुश्किल है तो 5 जीतना कितना मुश्किल है। तो इट इज गुड कि वो लोग समझ गए कैसे जीतना है, तो अच्छा है ना। दे विल आल्सो काम डाउन नाउ, आरसीबी विल काम डाउन। दे वो विनर्स क्लब में आ गए तो दे कैन काम डाउन। वेल टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेस अश्नूर कौर, तो रिसेंटली पेपराजी ने उनसे एक सवाल किया कि क्या वो बिग बॉस 19 में जा रही हैं। तो जब उनसे ये पूछा जाता है तो उनका रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने आंसर देने की बजाय अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, बिग बॉस व्हाट। बदन बात करते हैं लवकेश कटारिया के बारे में, तो उन्होंने फाइनली एलिश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग इंसिडेंट से रिलेटेड अपनी इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कहा कि वो इस इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा शॉक और डिसअपॉइंटेड है। भाई का अपडेट बताओ। भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि सारे भाई जितने भी अपने पहले भी खड़े थे और आज भी और हमेशा खड़े रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लिया करो। ये चीजें पूछने की भी नहीं है भाई। ये चीजें हम वो लोग नहीं है कि जो मतलब ऑनलाइन आके हर चीज दिखाएंगे, तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आई डोंट केयर। बट तो आशीष और मल्होत्रा भाई घुस रहे पार्क में, पार्क के अंदर से एक बंदा आता है। ये सुनना बहुत तगड़ी स्टोरी है, बहुत तगड़ी। मतलब पहले तो मैंने यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो पार्क से बंदा भग के आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल पार्क है, मैं चल रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ, सबकी आदत होती है चलते चलते फोन में कुछ भी करने का, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं। तो भाई सामने से बंदा आता दौड़ता दौड़ता, प्रॉपर उसमें आउटफिट में जो जॉगिंग वाले होते हैं, मतलब लोअर ऐसा नहीं था, लोअर उसका वो था जो निक्कर विक्कर थी ना, बॉक्सर टाइप वो था, टी शर्ट थी और कान में लीड वे बता रहे जिस हिसाब से उनको मल्होत्रा भाई ने बताया। वो आया और पहले तो धीरे धीरे चल रहा और एकदम तो तेज होगा और फोन खोज का भग्गा, मतलब ऐसे भग्गा कि मिला ही नहीं वो फोन। वेल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो रिसेंटली जो मीरठ टोल प्लाजा पर इंसिडेंट हुआ था जिसमें आर्मी जवान को कुछ स्टाफ मेंबर से मारा था, उसकी वजह से वहाँ के लोकल विलेजर्स काफी ज्यादा भड़क गए हैं एंड वो फिलहाल उस टोल प्लाजा पर अटैक एंड वेंडलाइज कर रहे हैं। तो चलिए लास्टली बात करते हैं फनी न्यूज के बारे में। तो चाइना के साइंटिस्ट दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट बना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्चुअली ह्यूमन चिल्ड्रन जन्म ले सकते हैं, पर ऑफ कोर्स अभी नहीं। अभी के लिए इनफर्टिलिटी चैलेंजेस को समझने के लिए एंड रिसर्च के लिए काम आएगा, पर इन फ्यूचर हो सकता है कि ह्यूमन चाइल्ड रोबोटिक वॉर्म से जन्म ले, क्योंकि पूरी रेप्लिका फीमेल वॉर्म की है। और आई होप यू गाइस एंजॉयड। आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।